चलो सर की तरफ देखते रहना। मेरा कहने का मतलब हमारे ऊपर ना ऐसे लोग मिले ही नहीं जो आज के टाइम में हमें बताए कि हमारे ऊपर क्या क्या चीज़ें बीती हैं। वो तुम लोगों को बता रहे हैं हम लोग कि हमने क्या क्या सीख रखा है, हमने क्या क्या सीखा है आज तक। जूनियर और सीनियर की मैं हमेशा कहता हूँ, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, किसी भी बड़े कॉलेज में चले जाओ, तो वहाँ पे सीनियर्स की हमेशा रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि सीनियर आपको वो चीज़ बताएगा जो उसने झेल रखी है। समझ में आ रही है? और कोई नहीं बता सकता। बहुत से तो ऐसे लल्लों में काटेंगे, अरे यार कर लोगे, बहुत आराम से कर लोगे, लेकिन सीनियर एक बताएगा बेटा 50 साल ऐसा ऐसा हुआ था और ये सब्जेक्ट टफ है, इस तरीके से पढ़ना है तुझे, तब कहीं जाके कामयाब होगा। तो हमारा भी मेन मकसद ये है कि हम लोग जो है वो आप लोगों के जो सपने हैं उन सपनों तक लेकर जाए, ठीक है, और उसके साथ साथ में एक अच्छा मार्गदर्शन दे और आपको दुनिया के हिसाब से, हम समाज के हिसाब से खड़ा कर सके। मैं हमेशा कहता हूँ पीछे वाले बच्चों से मस्ती मजाक भी छूट जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कि बेटा अपना बिहेवियर ऐसा सेट करो ना कि आने वाली जनरेशन छोड़ो, जो तुमसे तुम्हारी जनरेशन आएगी ना, जो तुमसे तुम्हारी जनरेशन आएगी, वो जनरेशन कहे कि वाकई में यार हमारे घर का माहौल अलग सेट था। हम भी हैं, हम इंक्लूड अपनी बात कर रहे हैं। हम हमारे पापा जिस लहजे में बात करते हैं, तो आज कभी कदार हम भी उस लहजे में बात करते थे। क्यों? क्योंकि हमारे पापा को वो माहौल नहीं मिला। होता है भाई, गांव देहात की लैंग्वेज होती है, आप दिना से जो चीज़। अब ये थोड़ी ना कि वही ट्रेन चलता चला है भाई, मेरे दादा कुएं में कूदते चले आए या मान लो नाले में कूदते चले आए, मेरे बाप भी नाले में कूदे, मैं भी नाले में कूदे। पैसा वो किस लिए खर्च कर रहे हैं, किस लिए पैसा लगा रहे हैं? इसीलिए तो लगा रहे हैं कि एजुकेशन आए, मेरा बच्चा मुझसे अलग हट के किसी अलग डायरेक्शन में आगे बढ़े और मैं उसके नाम से पहचाना जाऊँ। कौन कौन चाहता है कि उसके किसी सबके बाप जो है वो उनके नाम से पहचाने जाए? सभी चाहते हैं, और सभी चाहते हैं तो ऐसे बैठ के तो होगा नहीं, मेहनत करना पड़ेगी। हाँ, बस वही मेहनत चाहते हैं हम आप लोगों से, ठीक है। मैं यहाँ पे सुनील सर आपके यहाँ पे लगे हुए हैं लगातार, ठीक है। आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो मुझसे नहीं तो सुनील सर से आप शेयर करें, ठीक है। बताएं, आपको यहाँ पे ऐसा मार्गदर्शन दिया जाएगा कि कहीं ना कहीं आपको सेटिस्फेक्शन होगा कि भैया हाँ हम संतुष्ट हैं। कोई भी जीवन में परेशानी, हम ये कह रहे हैं पढ़ाई लिखाई से आपको जीवन में कोई भी समस्या आ रही है ना, तो यहाँ बताओ, यहाँ हमारी समस्या का समाधान है। और यहाँ पे एज ए ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड के बच्चे नहीं जुड़े, सब एज ए मिडिल क्लास के बच्चे हैं जो अपना जीवन यापन खुद कर रहे हैं अपने खर्चे से। हमने जब से कोचिंग शुरू करी है हमारे पास ऐसा बच्चा आया हमेशा जो पार्ट टाइम जॉब करता है, जो पार्ट टाइम वर्क करता है। ये नहीं कि माँ पापा के पैसों पे ऐश कर रहा है, मैं उठाया महीना हुआ गड्डी ला के थमा दी, लो सर लो, ऐसा नहीं है। हम भी जानते हैं कि पैसा कहाँ से कमा के ला रहा है वो। तो हम भी ये चाहते हैं कि आप लोगों को वैसी ही पढ़ाई दी जाए, आप लोगों का वैसा ही मार्गदर्शन किया जाए, ठीक है। आप लोग जब यहाँ पे आए हो तो यहाँ से जब निकल के जाओ तो एक बेहतर भविष्य, ठीक है, और एक बेहतर जीवन यापन करो। यानी कि मैं जॉब नहीं दे रहा हूँ, ये मत समझना कि मैं जॉब की बात कर रहा हूँ। जीवन यापन का मतलब है आपकी पर्सनैलिटी, आपका लहजा, आपका बात करने का स्टाइल, ठीक है, आपका हुनर, यानी कि आपके जो दिमाग में चीज़ें हैं वो चीज़ें चम के बाहर। जब ऐसे ग्रेजुएशन में पहुँचो या ऐसे किसी यूनिवर्सिटी में जाओ या ऐसे किसी कॉलेज में जाओ, ठीक है, समझ रहे। मेरे या सुनील सर के, मैं तो कह रहा हूँ सुनील सर के जन्मदिन का सबसे अच्छा तोहफा वो होगा जिस दिन तुम लोग जो है वो टॉप करके आओगे, अच्छी से अच्छी परसेंटेज लाके दिखाओगे, वो सुनील सर के जन्मदिन का बेस्ट तोहफा होगा। तो लाओगे नहीं लाओगे? सुनील सर वही चाहिए ना? बिल्कुल सर को भी वही तोहफा चाहिए, और हमें चाहिए भी होता है कि हमारा बच्चा एकदम यानी कि बोले तो 90 प्लस ला के दिखा दे, वो सबसे बेहतर तोहफा होता है। और प्लस दूसरा तोहफा ये होता है कि बच्चे की पीठ पीछे कोई पर्सन तारीफ ही कर दे। तुम लोग नहीं जानते हो, फरा जो है, फरा मौजम, कुछ ऐसे बच्चे थे जिनके हमारे सामने तारीफी होती है तो अंदर ही अंदर हम दोनों मस्ती से अंदर ही अंदर फूले नहीं समान होते हैं। किसकी बात करी, हमारे तो बच्चा है यार। फरा नाम की लड़की थी, 93 पॉइंट समथिंग कुछ नंबर लाई, हर जगह उसका शोर हुआ। और ये सोचो बहुत तो लोगों ने ये तक कही कि जब हमारी कोचिंग से पढ़ा हुआ है, बहुतों ने ये तक कही कि हमारे स्कूल का पढ़ा हुआ है, लेकिन जब सामने बात आई ना तो अंदर ही अंदर खुशी मिल रही थी कि यार उस बच्चे के पीछे कितने लोग लड़ रहे हैं। और हालांकि हमने मेहनत करी थी, बहुत ज़्यादा मेहनत करी, वही मेहनत तुम लोगों भी करेंगे, लेकिन बशर्ते हम लोगों का साथ बनाए रखना, ठीक है। आप लोगों को कहीं भी कोई परेशानी आ रही है, कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है, मुझसे नहीं कह पा रहे हो, सुनील सर से कहो, सुनील सर से नहीं कह पा रहे हो, मुझसे कहो, ठीक है। लेकिन तालमेल बैठना चाहिए हमेशा, पढ़ाई की तरफ बिल्कुल सीधे बैठा करो, पढ़ाई पे पूरा कॉन्सेंट्रेट करा करो। इमेज
बना के लेके चले जाओ, 7 महीने रह गए, 6 महीने रह गए, उसमें अपनी इमेज बना लो, ठीक है, ताकि आने वाले टाइम में जब भी तुम लोग मुझे मिलो तो मैं दिल से गले लगाऊँ। तुमने एक चीज़ नोट करी होगी, जब भी मेरे पास कोई पुराना बच्चा आता है तो मैं उसे बेहद गले से लगाता हूँ, मैं उसे बिठाता हूँ, हो सकता है मैं कॉफ़ी तक या चाय तक या कोल्ड ड्रिंक तक पिला के भेजता हूँ। ये चीज़ तुमने नोट करी है, बहुत से बच्चे बैठे सभी ने नोट करी होगी कि फैसल सर के पास कोई भी बच्चा आता है तो खाली नहीं जाता है, पुराने से पुराना भी आया होगा तो मैं उससे पूछता हूँ कुछ पिएगा, कुछ खाएगा, कुछ, तो वो मना भी करता है, लेकिन मेरे अंदर आता है कि हाँ भी कराना चाहिए, क्योंकि बच्चा अपना बेहद टाइम निकाल के मेरे पास आया और जिसकी रिस्पेक्ट मेरे दिल में होगी तो मैं उसके लिए दान तक दे दूँगा। ये तो सब छोटी मोटी चीज़ें हैं। तो वैसी इमेज बनाओ कि कल को तुम लोग जब हाजिर हो ना तो हम दोनों भी कहें नहीं यार अपना लड़का आया, पहले हटाओ पढ़ाई वढ़ाई बात है, पहले इसके हाल चाल पूछें कैसा है कैसा नहीं। समझ रहे क्या? तालियों के साथ स्वागत करो।